क्या आप कभी सोचा है कि हमारे बचपन के ये फेमस कार्टून शिनचैन और डोरेमोन असल कैसे बने हैं? क्या है सिर्फ इमेजिनरी कैरेक्टर है या इनकी कहानियों के पीछे कुछ असली जिंदगी का राज छुपा है? आज हम आपको बताएंगे वो हैरान कर देने वाली कहानियां जिनसे इन कार्टून्स को इंस्पिरेशन मिली है। सच और इमेजिनेशन के इस इंटरेस्टिंग मेल को जानने के लिए वीडियो को साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम शिनचैन के इमोशनल और ट्रेजिक बैक स्टोरी से लेकर डोरेमोन के फ्यूचर में छिपे गैजेट्स की दुनिया तक हर बात कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए बचपन की यादों के इन शानदार सफर पर जाने के लिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम बचपन का जादू फिर से जगाने वाला हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या है शिनचैन कार्टून की असली कहानी? भारत में शिनचैन कार्टून खूब पॉपुलर हुआ है और इस कार्टून ने सभी को जमकर हंसाया है। आप शिनचैन कार्टून तो जरूर देखा होगा, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे ये कार्टून ना पसंद हो और किसी ने ये कार्टून ना देखा हो। ये कार्टून हंगामा टीवी पर आता था। कुछ ही समय में शिनचैन कार्टून बच्चों के बीच खूब पॉपुलर हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कार्टून की कहानी असल जिंदगी पर आधारित है? ये दो बच्चों और माँ की कहानी है। तो चलिए जानते हैं कैसे बना शिनचैन कार्टून। जापान का फेमस कार्टून है शिनचैन। शिनचैन कार्टून जापान के सबसे फेमस कार्टून में से एक है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस कार्टून को न केवल जापान में बल्कि भारत से लेकर कई अन्य देशों में भी खूब पसंद किया गया है। ये कार्टून जापान के मंगा सीरीज है। शिनचैन कार्टून 1990 में पहली बार जापान के वीकली मैगजीन मंगा एक्शन में फीचर हुआ था, जिसे फुतवासा द्वारा पब्लिश किया गया था। यह है शिनचैन कार्टून की असली कहानी। शिनचैन का किरदार असल जिंदगी पर आधारित है। बता दे कि असल जिंदगी में शिनचैन की मौत हो चुकी है। यह कहानी जापान की है, जहाँ एक मिसाई नाम की औरत रहती थी। मिसाई के दो बच्चे थे, एक का नाम शिनचैन और दूसरे का नाम था हिमावारी। अगर आपको ध्यान हो तो इस कार्टून में अक्सर दिखाया जाता था कि शिनचैन की माँ को शॉपिंग करने का ज्यादा शौक था। उसी तरह मिसाई भी शॉपिंग करना पसंद करती थी। ऐसे में एक बार मिसाई अपने दोनों बच्चों को लेकर शॉपिंग सेंटर पहुंची। वहां शॉपिंग करने में काफी बिजी हो गई थी, जिसके कारण मिसाई ने शिनचैन को हिमावारी का ध्यान रखने के लिए कहा। दोनों बच्चे छोटे थे और शिनचैन को खिलौने ज्यादा पसंद था। ऐसे में दोनों शॉपिंग स्टोर के अंदर टॉय सेक्शन में चले गए। शिनचैन खिलौने देखने में बिजी हो गया था और कुछ समय बाद जब शिनचैन को उसकी बहन का ध्यान आया तो वो उससे टॉय सेक्शन में नहीं मिली। हिमावारी स्टोर से बाहर निकल चुकी थी और सड़क पार कर रही थी। सड़कों पर तेज चलती हुई गाड़ियों का जमा बड़ा लगा था। शिनचैन ने जब देखा कि हिमावारी अकेले सड़क पार कर रही है तो वो उससे बचाने के लिए दौड़ा और इतने में ही सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और दोनों का एक्सीडेंट हो गया। इस कार एक्सीडेंट की वजह से दोनों भाई बहन की मौत हो गई थी। बच्चों की मौत से माँ को लगा बड़ा शौक। दोनों बच्चों की मौत का उसकी माँ मिसाई पर गहरा इफेक्ट पड़ा। वो दिन रात अपने बच्चों को याद करती रहती और रोती रहती थी। अपने बच्चों की याद में मिसाई रोज एक डायरी लिखा करती थी और साथ में बच्चों की अलग अलग पेंटिंग भी बनाया करती थी। कुछ समय बाद जापान के फेमस कार्टून योशिता ओत्सुई को इस बात को पता चला और इन्होंने इस पर कार्टून बनाने का फैसला लिया। इसी तरह शिनचैन का यह कार्टून बना और दुनिया के सामने आया। शिनचैन की तरह डोरेमोन भी हमारा सबसे फेवरेट कार्टून है। डोरेमोन की कहानी जापान में बहुत फेवरेट एनिमे है। डोरेमोन जापान में सबसे फेवरेट मांगा और एनिमे सीरीज में से एक है। मेन कैरेक्टर डोरेमोन एक बिल्ली के आकार का रोबोट है जो फ्यूचर में से आया है। इसे फेमस मांगा निर्माता फुजियो ने बनाया था। इसे 1969 से मासिक प्राइमरी स्कूल के बच्चों की पत्रिकाओं में सीरियल रूप में दिखाया जाता था और ये आज भी चल रहा है। 1973 में मांगा एक टीवी एनिमे बन गया। पहले सीरीज आधे साल तक चली, लेकिन उन्होंने 1973 में डोरेमोन रिटर्न्स नाम का एक नई कहानी पर आधारित एक और सीरीज बनाई। फिर 2005 में एक और सीरीज शुरू हुई जो और तब से ये जारी है। टीवी प्रोग्राम के केवल 30 मिनट तक चलता है, लेकिन फुजिको ने फिल्म के लिए लंबी कहानियां भी लिखी। पहली फिल्म नोबिता का डायनासोर 1980 में बनी थी और फिर लंबी कहानियों पर आधारित 40 अन्य फिल्म बनाई गई। मांगा का कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया और कई देशों में प्रकाशित किया गया। एनिमे का प्रसारण भी कई देशों में किया गया है, इसलिए इसे दुनिया भर के कई लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। डोरेमोन की कहानी ये सब नए साल के दिन शुरू होता है, जब डोरेमोन अचानक नोबिता की डेस्क की दरवाजे से प्रकट होता है। डोरेमोन भविष्य से आता है और नोबिता के पोते सेबासी के साथ है। नोबिता की कंपनी के दिवालिया होने के कारण भारी कर्ज की समस्या है। सेबासी 22वीं सदी से नोबिता से भविष्य बदलने के लिए मिलने आया था और वो डोरेमोन को उसकी देखभाल के लिए ले आया। नोबिता एक अनस्पेयर और लेजी प्राइमरी स्कूल का लड़का है। उसे अक्सर बच्चों के बॉस जियान द्वारा धमकाया जाता है। जियान
के साथ किस्मत आजमाने वाला सुनियो है। डोरेमोन के पेट में एक 4 आयामी जेब है और वो किसी भी संकट में नोबिता को बचाने के लिए कोई सीक्रेट्स गैजेट निकलता है। लेकिन नोबिता में गैजेट्स का अत्यधिक उपयोग करना की ट्रेंड है जो एक प्रतिक्रिया पैदा करती है। उसे शिजुका एक दयालु लड़की पसंद है, वो भविष्य में शादी कर सकता है। बच्चों को इतने लंबे समय से ये मांगा क्यों पसंद है? मुझे लगता है कि ये डोरेमोन की प्यारी उपस्थिति और चरित्र है, साथ ही नोबिता के लिए उनकी सहानुभूति भी है। डोरेमोन की सीक्रेट गैजेट्स, हर कहानी का अपना एक सीक्रेट गैजेट होता है और ऐसा कहा जाता है कि गैजेट्स की कुल संख्या 2000 से अधिक है। यहाँ कुछ फेवरेट गैजेट्स दिए गए हैं जो पूरी सीरीज में कई बार दिखाई देते हैं। यहाँ कुछ लोकप्रिय गैजेट्स दिए गए हैं जो पूरी सीरीज में कई बार दिखाई देते हैं। टेक कॉप्टर, जापान में टेक का मतलब बाम्बू होता है और कॉप्टर शब्द हेलीकॉप्टर से आया है। यदि आप टेक कॉप्टर को अपने सिर पर रखते हैं तो आप उड़ सकते हैं। इसी टेक कॉप्टर को इंडिया में बैम्बू कॉप्टर कहा जाता है। डोको डेमो डोर, इसका मतलब कहीं भी दरवाजा। ये एक पोर्टेबल दरवाजा है जो आपको दुनिया में किसी भी जगह ले जाता है जहां आप जाना चाहते हो। इंडिया में इसको एनीवेयर डोर कहा जाता है। और आता है टाइम मशीन, ये नोबिता की डेस्क की दरवाजा में है। आप यहाँ तो फ्यूचर में जा सकते हो या पास्ट में।